SHO थाना हंजरवाल साहब बहादुर को हफ्ता ना दिया तो उस इंसान के जिस्म पर निशानात हैं तशद्दुद के। ये SHO का खुद का तशद्दुद है। आप पे इतना तशद्दुद किया गया, आप कोई क्रिमिनल है? 18 तारीख को आते हैं जी, साहब की फीस दे दें। मेरे एक मुलाजम को कहते हैं कि जी आ जाओ, साहब ने ना आपसे कोई बात करनी है। मैं SHO के कमरे में जाती, इमरान गुज्जर के हाथ में PVC का पैप था, उससे कोई बात नहीं की उसने, ना कोई बात पूछी है। मजीद निशाना बनाते गए और लड़के को भी पहले से मार रहे थे जी, भाई इसको 10,000 रुपया दिया और मुझे हवाला से बाहर निकाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। SHO थाना हंजरवाल साहब बहादुर को हफ्ता ना दिया तो पान फरोश जो यहाँ पर अपनी दुकान, अपने बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए यहाँ पर दुकान बनाए हुए हैं, उसे अपने थाने में अलग प्राइवेट रूम जो कि टॉर्चर सेल के नाम से बनाया हुआ है, वहाँ पर ले जाकर बगैर किसी FIR, बगैर किसी दरख्वास्त, बगैर किसी जुर्म के उस इंसान को इतना तशद्दुद किया कि आज 2 दिन गुजर चुके हैं। उसके बावजूद उस इंसान के जिस्म पर इस वक्त निशानात हैं तशद्दुद के। जानना चाहूँगा कि इनकी क्या गलती है और क्या मामला बना, SHO साहब के साथ क्या मामला था। वाकई ये हफ्ता देने की वजह से ये मामला बना या ना देने की वजह से बना, या इससे पहले भी ये देते रहे? जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं के ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये क्यों आप पे इतना तशद्दुद किया गया? आप कोई क्रिमिनल है? आप कोई? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ सर। ये ना 16 तारीख की रात को मेरे पास आते हैं, आके तलाशी वगैरह लेते हैं, आधा घंटा तलाशी लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं, आके तलाशी लेके चले जाते हैं। अगले दिन फिर आते हैं, सलाम दुआ करके चले जाते हैं। फिर 18 तारीख को आते हैं जी, साहब की फीस दे दें। मैं साहब की फीस दे? हाँ, कहते हैं साहब की फीस दे दें। मैं किस चीज़ की साहब की फीस दे दूँ? मैंने कहा मैं कोई नहीं दे सकता। चले जाते हैं वो अगले 19 तारीख की रात को आ जाते हैं। मैं घर था और मेरे एक मुलाजम को कहते हैं कि जी आ जाओ, साहब आपको वहाँ बुला रहे हैं, आपने साहब ने ना आपसे कोई बात करनी है। तो मैं लड़का चला जाता है मेरा मुलाजम, मुझे घर में फ़ोन आता है दूसरे लड़के का, वो कहता है जी वो अलीना चला गया उधर उनकी बात सुनने थाने। मैं कहा अच्छा मैं जाता हूँ उनके पीछे। मैं पीछे जाता हूँ, जैसे ही मैं थाने के अंदर कदम रखता हूँ वही दे ऐसे ही मुझे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मुझे बताएं कि जो आपसे वो पैसे मांग रहे थे, फीस मांग रहे थे, वो किस बिहाफ पे मांग रहे थे? वो कहते हैं आप पान गुटखा बेचते हो। मैं कहा मैं हम पान गुटखा नहीं बेचते। आप 2-3 मरतबा आगे तलाशी लेके गए हो, आपको जब कुछ मिला ही नहीं है तो फिर मैं किस चीज़ की दूँ? अच्छा, ये गुटखा वगैरह और ये सिगरेट इंपोर्टेड चेक करने के लिए पैरा फोर्स है मेरे ख्याल से, वो चेक करती है। पंजाब पुलिस तो नहीं कर सकती। आप एक्साइज के बंदे भी है, चेक करके उनसे मेरा रिकॉर्ड पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, सही है। जब कुछ ना हो, ऐसी चीज़ें कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो आपको मैं किस चीज़ की फीस दूँ? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप थाने जाते हैं उस लड़के के पीछे? फिर मैं उस लड़के के पीछे जाता हूँ। अभी मैं जाके खड़ा ही हूँ। वो कहता है SHO के कमरे में आ जाओ। मैं SHO के कमरे में जाता हूँ, पीछे अपना रेस्ट रूम में मुझे ले जाता है। रेस्ट रूम में? हाँ, रेस्ट रूम में SHO अपने, यहाँ पे उनका बेड वगैरह लगा? बेड लगा हुआ है, उधर ले जाता है। उधर वो भाई SI आसफ ASI और SHO खुद और 2 मुलाजिम। SHO साहब का क्या नाम है? SHO इमरान गुज्जर। इमरान गुज्जर, ठीक है। इमरान गुज्जर के हाथ में PVC का पैप था और एक आसफ के हाथ में लोहे का राड था। ठीक है। वो मुझे इतना मारना, मेरे से कोई बात नहीं की उसने, ना कोई बात पूछी है और ना कुछ की है, और बस मुझे तशद्दुद का मजीद निशाना बनाते गए और लड़के को भी पहले से मार रहे थे। और पहले लड़का उधर मौजूद था, उसको भी तशद्दुद कर रहे थे, उसके बाद आपको भी मारना शुरू कर दिया? मुझे भी मारना शुरू कर दिया जी। आप ये काम करते हो? मैंने कहा सर जी आप 2 मरतबा तलाशी लेके भी गए हो, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? लेकिन वो नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुना और मारी जा रहे। मेरी हालत गैर हो गई। फिर मुझे हवालात में डाल दिया। हवालात के बाद रात को और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब और मेरे कुछ दोस्त आए, उन्होंने बातचीत की। वहीद ऐसी से वहीद ऐसी को उन्होंने 10,000 रुपया दिया। अच्छा। हाँ जी, वहीद ऐसी को 10,000 रुपया दिया और मुझे हवालात से बाहर निकाला। अगर मैं मुजरिम था तो मुझे पे FIR देते। अच्छा, आप पे कोई दरख्वास्त भी नहीं, कोई FIR भी नहीं है? ठीक है। और फिर मुझे छोड़ भी देते हैं तशद्दुद करके फिर 10,000 रुपया लेके छोड़। हाँ जी, ठीक है। ये SHO का खुद का तशद्दुद है। ये SHO ये जो नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये कोई आम जो है ना एहलकार नहीं है, ये पढ़ा लिखा एक SHO जो थाना हंजरवाल गए हैं उनकी जानिब से ये तशद्दुद किया गया है। ये दावा करते हैं इस बात का कि इन पर जो तशद्दुद किया गया है वो SHO और 2 ASI जो उस थाने के हैं, थाना हंजरवाल के। SHO इमरान गुज्जर ने मेरे पे ऊपर तशद्दुद किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा। अच्छा, इसका कोई सबूत वगैरह है आपके पास के वो लेके?
मेरे पास इसकी रिपोर्ट भी है, मेडिकल रिपोर्ट भी है। मेडिकल भी करवाया? आज मेडिकल रिपोर्ट मैंने करवाई हुई है। नहीं वो ठीक है, कल को अगर वो ऑनलाइन कह हो चुकी हुई नहीं, है। अगर वो कल को ये कहते हैं कि ये तशद्दुद आपका किसी नहीं, लड़ाई मैंने- झगड़े की वजह से मैंने हुआ। डीआईजी ऑपरेशन में किया रिकॉर्ड, वो उधर मान गया हुआ है। अच्छा, हाँ, SHO मान गया हुआ है। डीआईजी फैसल कामरान हाँ, फैसल कामरान के सामने। अच्छा, सिर्फ इसी बाजू पे तशद्दुद है, पूरी कमर पे भी? कमर में थे मिट के, वो आपने देखे हल्के ठीक हल्के है। अभी हाँ, टांगों पे हल्के देखे निशान हैं, तब मेरा माथ तक उतरा हुआ है। नाज़रीन, एक निशान ये आप देख सकते हैं, इसके अलावा जिस्म के बाकी पूरे हिस्सों पर निशानात हैं सिर्फ तशद्दुद के। उसके अलावा ये टांगे भाई से मुकम्मल तौर पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सूरत हाल ये है कि एक तरफ स्कूल की तरफ कहा जाता है कि मार नहीं प्यार, दूसरी जानिब जो थानों का माहौल है उसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक SHO साहिबान आने वाले साइल को सर जनाब कहकर मुखातिब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आपके दौरे हुकूमत के अंदर फैसल कामरान साहब आप लाहौर के DIG हैं, आपके अंडर रहने वाले ये पुलिस अफसरान जिनको जनाब सर कहकर मुखातिब करना था आवाम को, वो तशद्दुद करके जिस्म नीले कर रहे हैं आम आदमियों के जिनका कोई जुर्म नहीं है। ये जो जिस जुर्म की सज़ा इसे दी जा रही है उसकी सिर्फ वजह यह है कि ये एक इस पे इल्ज़ाम था कि इनको भत्ता नहीं देता, और इसके अलावा यहाँ पे जी गुटके वगैरह रखे हुए हैं, जबकि इनका दावा ये है कि ये एक्साइज और इसके अलावा बाकी जितने भी चेक करने वाले लोग आते हैं, फोर्सेज आते हैं, उनसे ये क्लैरिफिकेशन लेने के बाद यहाँ पर काम कर रहे हैं। गरीब दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं अपने मेरे 3 बेटियाँ हैं, 5 भाई है, भाई के बच्चे हैं, ठीक है, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके बच्चों की कफालत भी करनी है, तो मैं इनको कहाँ से पैसे दूँ? कितने सालों से काम कर रहे हैं? 27 साल बाजार में हो गए, 27 साल। 27 साल हो गए। 27 साल। अगर मैं ऐसा कोई काम करता तो पहले SHO क्या मर गए थे, उनको नहीं पता चलता था कि मैं ये काम करता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यही अपील करता कि मुझे इंसाफ चाहिए बस, और मेरे खानदान वालों को इनसे सिक्योरिटी चाहिए। ये किसी तरह का कल को मतलब आपको ये लगता है कि कल को फिर दोबारा ना आप पे तशद्दुद या किसी किस्म का तशद्दुद ना नुकसान करे। पहुंच जाए? और मेरी फैमिली को इनके तहफ़्फ़ुज़ चाहिए बस, मैं यही चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिले ताकि आइंदा से कोई SHO ऐसे हरकत ना करे। नाज़रीन, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया एक आम आदमी के साथ इस तरह का 2026 के दौर के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हुकूमत के अंदर इस तरह का तशद्दुद जो है किया जा रहा है। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।